आता, अभी जा बेजान नहीं तो ना सही। भारत कहता है मैं नहीं आता और पाकिस्तान कहता है जा बेजा नहीं तो ना सही। ये हालात है चैंपियंस ट्रॉफी के। लेकिन चैंपियंस ट्रॉफी में असल में होगा क्या, भारत की पोजीशन क्या बनेगी और पाकिस्तान पाएगा क्या और खोएगा क्या, इसी पर आज मैं करूंगी बात। मैं हूं किरण खान और आप देख रहे हैं प्रोग्राम हिडन ट्रूथ। नाज़रीन, चैंपियंस ट्रॉफी क्रिकेट के मैदान में एक अहम बैनुल-अक़वामी टूर्नामेंट है और 2025 में ये टूर्नामेंट पाकिस्तान में मुनक्किद होने जा रहा है। लेकिन हालिया दिनों में भारत ने इस इवेंट में शिरकत से इनकार कर दिया और इनकार का जवाब सिक्योरिटी और सियासी खदशात को बताया और भारत ने इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल पर दबाव डाला और पाकिस्तान को ट्रॉफी मुजफ्फराबाद, हजारा और दीगर शुमाली इलाका जात ले जाने से रोक दिया है। और इन फैसलों के असरात न सिर्फ क्रिकेट बल्कि सियासी मैदान में भी गहरे हैं। भारत की जानिब से चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में शिरकत से इनकार महज खेल के मैदान तक महदूद नहीं, इस फैसले की वजूहात में सियासी हालात और खित्ते में कशीदगी शामिल हैं। भारत का मौक़िफ़ है कि पाकिस्तान में उनके खिलाड़ियों की हिफाजत को यकीनी बनाना मुमकिन नहीं और इसकी वजह मुल्क में होने वाले माजी के दहशतगर्दी के वाक़यात को बताया गया है। लेकिन हकीकत यह है कि हालिया बरसों में पाकिस्तानी क्रिकेट की मेज़बानी के हवाले से नुमाया बेहतरी दिखाई है और कई बैनुल-अक़वामी टीमों ने पाकिस्तान का दौरा किया है, जिनमें ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड और श्रीलंका शामिल हैं। इन टीमों ने पाकिस्तान में सिक्योरिटी के इंतजामात की तारीफ की और ये वाज़ेह किया है कि पाकिस्तान में क्रिकेट का माहौल दोबारा बहाल हो चुका है। नाज़रीन, भारत का इनकार सिर्फ सिक्योरिटी खदशात तक महदूद नहीं बल्कि इसके पीछे सियासी मुहर्रिकात भी मौजूद हैं। दोनों ममालिक के दरमियान दरीना तनाज़ात खास तौर पर कश्मीर के मसले पर इस फैसले में अहम किरदार अदा करते हैं। भारत का मौक़िफ़ यह भी रहा है कि वो पाकिस्तान के साथ किसी भी ऐसी सरगर्मी में शरीक नहीं हो सकता जो सियासी या इलाकाई तनाज़ात को हवा दे। चैंपियंस ट्रॉफी की मेज़बानी करने वाले ममालिक के लिए ये रिवायत रही है कि ट्रॉफी को मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में ले जाया जाता है ताकि अवाम को इस इवेंट का हिस्सा बनाया जा सके। पाकिस्तान ने भी फैसला किया कि ट्रॉफी को मुजफ्फराबाद, हजारा और दीगर शुमाली इलाका में ले जाया जाए जो पाकिस्तान के सियाहती मुकामात के तौर पर मशहूर है। लेकिन भारत ने इस पर सख्त एतराज़ किया और आईसीसी पर दबाव डाल के पाकिस्तान को इन इलाकों में ट्रॉफी ले जाने से रोक दिया। भारत का ये दावा है कि मुजफ्फराबाद और शुमाली इलाका जात मुतनाज़ा इलाके हैं और वहाँ ट्रॉफी ले जाने से ये तासुर जाएगा कि ये इलाके पाकिस्तान का हिस्सा हैं। नाज़रीन, हुई ना हैरत ज़दा बात। आईसीसी का ये फैसला क्रिकेट के शायकीन और मुबस्सिरीन के लिए हैरत का बायस है। ये पहली मर्तबा नहीं हुआ किसी क्रिकेटिंग तंजीम ने किसी मुल्क के सियासी दबाव में आकर ऐसा फैसला किया हो। लेकिन ये मामला खास तौर पर हसास है क्योंकि इससे ना सिर्फ खेल बल्कि खित्ते की सियासत पर भी असर मुरतब होंगे। भारत के इन एतराज़ात के कई पहलू हैं जिन्हें समझना ज़रूरी है। भारत ने खेल के मैदान में भी सियासत का रंग शामिल कर दिया और ये रवैया सिर्फ चैंपियंस ट्रॉफी तक महदूद नहीं, भारत ने माजी में भी पाकिस्तान के साथ खेलने से गुरेज किया है, चाहे वो दो तरफा सीरीज हो या आईसीसी इवेंट्स। भारत के एतराज़ात का मरकजी नुक्ता मुजफ्फराबाद और कश्मीर है। भारत इन इलाकों को अपने मुल्क का हिस्सा समझता है जबकि पाकिस्तान का मौक़िफ़ मुख्तलिफ है। इस तनाज़े को क्रिकेट के मैदान में ले जाना खित्ते में कशीदगी को मजीद बढ़ा सकता है। भारत ने हमेशा कोशिश की है कि पाकिस्तान को बैनुल-अक़वामी सतह पर तन्हा किया जाए, चाहे वो सिफारती मैदान हो या खेल। भारत की पॉलिसी यही रही है कि पाकिस्तान को मुश्किल में डाला जाए। पाकिस्तान के लिए चैंपियंस ट्रॉफी 2025 एक अहम मौका है। ये ना सिर्फ क्रिकेट की बहाली का मज़र होगा बल्कि दुनिया के सामने पाकिस्तान का मुस्बत तासुर पेश करेगा। पाकिस्तान ने इस मामले पर वाज़ेह मौक़िफ़ अपनाया है कि मुजफ्फराबाद और शुमाली इलाका जात के हिस्से हैं और ट्रॉफी को इन इलाकों में ले जाना एक बिल्कुल मामूल की बात है। पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्ड पीसीबी ने भारत के एतराज़ात को मुस्तरद करते हुए कहा है कि ये इवेंट खेल के मैदान का है और इसे सियासत से दूर रखना चाहिए। पीसीबी ने आईसीसी पर जोर दिया है कि वो अपने फैसलों में गैर जानिबदारी का मुजाहरा करे और किसी मुल्क के सियासी दबाव में ना आए। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल को क्रिकेट के बेहतरीन मुफाद में फैसले करना चाहिए, लेकिन भारत जैसे ताकतवर क्रिकेटिंग मुल्क के असर रसूख की वजह से अक्सर ऐसे फैसले देखने को मिलते हैं जो दीगर ममालिक के लिए नुकसानदा साबित होते हैं। आईसीसी का ये फैसला
या पाकिस्तान को ट्रॉफी इन इलाकों में ले जाने से मना किया जाए खेल की रूह के मुनाफी है और ये फैसला इस तासुर को तकवीत देता है कि आईसीसी भारत के दबाव में आकर गैर जानिबदारी से हट रही है। पाकिस्तान में क्रिकेट एक जज्बा है और चैंपियंस ट्रॉफी जैसे इवेंट का इनकाद अवाम के लिए एक खुशाइंद मौका है, लेकिन भारत के इस रवैये और आईसीसी के फैसले ने शायकीन में मायूसी पैदा की है। पाकिस्तानी अवाम का कहना है क्रिकेट को सियासत से दूर रखना चाहिए और खेल के जरिए ताल्लुकात को बेहतर बनाने की कोशिश करनी चाहिए, लेकिन भारत का रवैया इसके बरक्स है। भारत के इनकार और आईसीसी के फैसले के बाद कई सवालात पैदा होते हैं। भारत का इनकार और आईसीसी के फैसले ने यह खदशा पैदा कर दिया है कि कहीं इस इवेंट की मेजबानी पाकिस्तान से छीन न ली जाए। पाकिस्तान और भारत के दरमियान क्रिकेट ताल्लुकात पहले से ही सर्द हैं और ये मामला इन ताल्लुकात को मजीद खराब कर सकता है। अगर आईसीसी इस तरह के फैसले कर रही है तो इसकी गैर जानिबदारी पर सवालात उठते रहेंगे और इससे छोटे क्रिकेटिंग ममालिक का एतमाद कम हो जाएगा। भारत का चैंपियंस ट्रॉफी में शिरकत से इनकार और आईसीसी का पाकिस्तान को ट्रॉफी मुजफ्फराबाद और शुमाली इलाका जात ले जाने से रोकना क्रिकेट और सियासत के बाहिमी ताल्लुकात का एक और मुजाहिरा है और ये मामला ना सिर्फ खेल बल्कि हित्ते के सियासी और सिफारती ताल्लुकात पर भी गहरे असरात डालेगा। पाकिस्तान को चाहिए कि वो इस मौके पर तहम्मुल से काम ले और आईसीसी को बावर कराए कि खेल को सियासत से अलग रखना वक्त की ज़रूरत है। दूसरी तरफ भारत को ये समझना होगा कि क्रिकेट ताल्लुकात बेहतर बनाने का एक अहम ज़रिया है और इस तरह के इक़दामात से सिर्फ कशीदगी में इजाफा होगा। चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का कामयाब इनकाद पाकिस्तान के क्रिकेट बहाली के लिए एक अहम संगे मील साबित हो सकता है, बशर्तिया तमाम फरीकैन खेल की रूह के मुताबिक अमल करें। नाज़रीन, आज का प्रोग्राम जो हमारा हिडन ट्रुथ था वो हमने कोशिश की है कि खेल के हवाले से हम आपको आगाही दें। मजीद ऐसी आगाही के लिए देखते रहिए प्रोग्राम हिडन ट्रुथ और हमें अपनी दुआ में याद रखिए। इसी के साथ दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए देसी टीवी USA, DTV NN और हमारा OTT प्लेटफॉर्म DTV Flix, जहां आप 3000 से ज़ायद चैनल्स देख सकते हैं। सो स्टे ट्यून एंड स्टे विद अस।